हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल्स। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की रियल नंबर की 9th स्टैंडर्ड का बेस्ड ऑन मास्टर बोर्ड, जिसमें हम लोग ने क्या देखा, एक बेसिक्स देख लिया, बेसिक्स कंप्लीट करें। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट विच इज 2.1। हर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बस बुक और पेन लेके बैठ जाओ। एंड में हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे, जिस क्वेश्चन में हम शॉर्टकट कर सकते हैं उसमें करेंगे, और जो क्वेश्चन इजी है उसमें करके मतलब ही नहीं है तो क्या ही करेंगे। तो अभी देखो इधर क्या बोलता है, क्लासीफाई, पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स। ओके, टर्मिनेट इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, आपको क्या करना है, इन सभी नंबर जो रेशनल दिए हुए हैं जैसे 13/5, इसको डिवाइड करके देखो। अगर डिवाइड कंटिन्यूअस लूप में चल रहा है तो वो आपका कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। करके देखते हैं, चलो 5 13, 5 2 जा 10, कितना बचा 3, पॉइंट लिया 0, 5 6 जा 30, कितना आ गया 2.6। देयर फोर 13/5 इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग आएगा। अगर डिवाइड हो रहा है कंटिन्यूअस लूप में चल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ऐसा लिखना है। अगर वो लूप में चल रहा है तो कौन सा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे इसमें से देखते हैं सेकेंड वाला 2/11, तो डिवाइड करके देखो। चलो इधर मैंने 2 लिख, इधर 11 आएगा आपका, इधर आपका 2 आएगा। पहले ही 0 आ जाएगा क्योंकि नंबर छोटा है, तो पॉइंट लिया तो 20, 11 1 जा 11, कितना हो गया 9 बचा। फिर पॉइंट लिया है तो 0 बढ़ेगा, 11 8 जा 88। तो चलो इधर 2 आ गया, 11 1 जा 11, फिर कितना आ गया 9, मतलब रिपीट हो रहा है, फिर से 8 आएगा। तो क्या हो रहा है, 0.18 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, देयर फोर 13/5 इज नॉन, क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लिख देता हूं अच्छे से, रिकरिंग टाइप। समझा। तो ऐसे करना है। तीसरा क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है 29/16, डिवाइड करके देखो क्या होता है। 29/16, इधर 29, इधर आपका आ जाएगा 16, 16 1 जा 16, 62 जा क्या होता है 32। तो 16 कितना आ गया, इधर 3, इधर 1। तो अब 16 से छोटा हो गया तो पॉइंट लेंगे 130, क्या होता है 16 6 जा 108, है ना, नहीं, 16 6 जा 96 होता है। ओके, 16 6 जा 96, इधर कितना है तो 16 7 जा करो, कितना होगा 7 2 जा 7, 6 7 जा 42, 7 1 जा 7, प्लस 11 112, फिर से 16 करो, कितना होगा 8 2 1 128। तो कर दो, लिख दो, 8 जा 128। तो ये 0 0, फिर से देखो 2 आ गया, फिर 0 लो क्योंकि अब छोटा नंबर है। 16 1 जा 16, अभी कितना आ रहा है 4, 4 बचा तो फिर से 0 लोगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, कितना बचा 8, फिर 0 लो, अभी कितना आएगा नंबर, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 हो गया सॉल्व। और जब सॉल्व हो गया तो ये आपका क्या है, कौन सा है ये, टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। सॉल्व हो रहा है तो टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। और सॉल्व कैसे करना है, इधर देखो। तो लास्ट के दो क्वेश्चन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, करो, कुछ डाउट रहे तो मुझे बताओ, नहीं हो रहा है तो बताओ। चलो छोटा सा देख लेते, चलो फोर, फिर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फोर देख लेते हैं क्या है, 17/256। तो 256 का टेबल ही बहुत बड़ा है, तो देख लेते हैं। 17 जीरो लेंगे, फिर 0 एक बढ़ेगा, फिर एक 0 लेंगे, पॉइंट ले गया है तो 0 एक और बढ़ेगा, तो कितना होगा 10700। और 250 का भी अगर टेबल आप पढ़ते हो तो 6 जा कितना होगा, 6 6 जा 36, 6 5 जा 33, इधर 3 आ गया, 6 2 जा 12 15 1 5, कितना आ जाएगा 1536। 7 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, करके देख लेते चलो।
सिक्स सेवन जा 42, 6 5 जा 35, 7 5 जा 35 प्लस 4 39, 7 2 जा 14 और 17, देखो ज्यादा हो गया तो 6 जा लोगे। ऐसे करके आप सॉल्व करोगे इसको, फोर्थ वाला भी और फिफ्थ वाला भी। सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो फोर्थ वाला है और फिफ्थ वाला है ये कौन से टाइप है, रिकरिंग है कि मीन्स टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो क्या करेंगे, आज ये इनका होमवर्क है, क्या करेंगे कि चार दोनों ही क्वेश्चन का मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन ऐसा लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा लिखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा करके बताओ मुझे, है कि नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। तो चलो, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फॉर्म। वही सेम डेसिमल फॉर्म में लिखना है आपको। पहला वाला क्वेश्चन, चलो 127 डिवाइडेड बाय 200 करते हैं डिवाइड। चलो 200 इधर कितना है 127। अब जीरो लेंगे क्योंकि नंबर क्या है छोटा है, पॉइंट लेंगे तो एक नंबर बढ़ जाएगा। अब जब एक नंबर बढ़ गया तो मुझे बताओ 2 के टेबल में आता है क्या 1200, आता है 6 जा, तो 6 जा कितना होगा 1200, लिख दो 1200। इजी रहेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं। 70 है तो पॉइंट ले लिया तो एक और जीरो बढ़ा दो। 6 जा क्या होता है 600, लिख दो। 3 जा 600 होता है, रुक जाओ 0.63, कितना बचा 100। अब एक और जीरो बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा 5 जा 1000 हो जाएगा। तो ये तो सॉल्व हो रहा है, तो डायरेक्ट लिखो 0.35, आ गया आंसर अपना। सेकेंड क्या कहता है 25 डिवाइडेड बाय 99। अब 99 आ गया तो सवाल ही नहीं उठता, 0.25 बाहर आ जाएगा डायरेक्ट। कैसे आएगा बताऊंगा मैं, देखो फिलहाल हम सॉल्व करके देखते हैं। नंबर बढ़ा है, पॉइंट लिया, एक नंबर बढ़ गया, तो 99 का टेबल, अच्छा एक काम करो 99 को 100 लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रखा 99 इंटू 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 198, 198। देखो कितना आता है 2 आ गया, इधर कितना बचा 4, 4 कैरी लिया 5, तो ये 5 हो गया, ये हो गया 0। तो फिर से पॉइंट लिया तो इधर 0 बढ़ेगा। अब फाइजा लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 100 फाइजा 500 होता है, तो फाइजा लेंगे। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 4 कितना हो गया 49, 495 माइनस 5, इधर 1 बचा, कैरी लिया, इधर हो गया 0, 11 में से ये बचा 2। देखो 25 फिर से आया, फिर से आया, मतलब 25 फिर से रिपीट होगा, तो 0.25 के ऊपर बाहर आ जाएगा। अब ये मैंने कैसे सॉल्व किया, ये है शॉर्टकट, देखते हैं चलो। जब भी 99 लिखा है ना नीचे, नीचे 99 लिखा है ना, तो इसका मतलब समझ लो कि दो नंबर के ऊपर बार है और इधर पॉइंट है, और पॉइंट क्या है इधर 0 हमेशा। 99 का मतलब है 0 पॉइंट ही नहीं रहेगा वो नंबर, याद रखना। अगर इधर एक और 0 दे देता मतलब इधर कुछ तो भी नंबर होता, लेकिन नहीं, अगर 0 नहीं दिया है सिर्फ 99 है तो 0 पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, ऊपर दो ही नंबर है तो 25, दोनों के ऊपर बार लगेगा। अगर ऐसा होता तो 25 डिवाइडेड बाय 9, तो ये होता है कि 0.25 के ऊपर बार लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये वैल्यू भी थोड़ी चेंज होगी। बस मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहता है 23 डिवाइडेड बाय 7, सॉल्व करें चलो। इधर 23, इधर 7, 7 3 जा 21, कितना बचा 2। अब जब 2 बचा तो पॉइंट लेंगे 0, 7 2 जा 14, कितना बचा 6, 0 ले चुका है तो 60 आता है क्या 7 के टेबल में, नहीं, 7 8 जा 56 होता है, लिख दो। 4 आया 0, 7 5 जा क्या होगा 35, तो 40 माइनस 35 कितना हो गया 5, 7 5 जा 35, 5 फिर से 0 लो, 7 6 जा 48, 7 6 जा 48, कितना आ गया 2। देखो इधर भी 2, इधर भी 2, मतलब नंबर कौन से रिपीट हो रहे हैं। पहला तो आपने लिया 3 पॉइंट, पॉइंट के बाद ये जो 2 आ रहा है ये रिपीट हो रहे हैं, तो देखो कुछ ऐसा लिखोगे 3.2856, ये चारों ही नंबर रिपीट होंगे।
क्योंकि सेकंड से बढ़ना शुरू हुआ ना। ठीक है, चारों के ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दो। डिवाइड करना इजी है, करना सीखो जरा। ये तो इजी है, 5 इधर 4 इधर, 4 जीरो ले लिया, पॉइंट ले लिया, तो 5 8 जा क्या होगा 40, तो ये 0.8 आ गया। पांचवा देखते हैं, 17/8 लिख देते हैं। चलो इधर 17 इधर 8। ये सब जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये सब आप रफ में सॉल्व करोगे पीछे हुक के। अगर आपको फिर भी सॉल्व करना है तो इस साइड सॉल्व करो और इस साइड ऐसा लाइन बनाओ और इस लाइन के इधर ये सॉल्व करो और इधर डायरेक्ट इक्वल टू करके आंसर लिखो आपका। तो देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा क्या होगा 16, 1 आ गया, पॉइंट लिया 10, फिर 8 1 जा 8, फिर से कितना हो गया 2, 2 बचा तो पॉइंट ले चुका है, तो ये क्या होगा 8 2 जा 16, इधर बचा 4, पॉइंट ले चुका है, तो 8 5 जा क्या होगा 40। तो ये सॉल्व हो रहा है 2.125। समझ में आया, पांचों ही क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे सॉल्व किए। थोड़ा देखो समझो। 99 वाला भी समझ में आया, ये कुछ ऐसे है। तो अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिखा है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। पहला क्या है, 0.6 के ऊपर डॉट, डॉट मतलब बार, आप बार भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.6 के ऊपर बार, ऐसा भी लिखेगा तो भी चलेगा। तो अब लिखो लेट, अभी बुक के हिसाब से चलेंगे, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा साथ साथ में बताते जाऊंगा, टेंशन मतलब। तो देखो x मैंने मान लिया है कि 0.6 बार जो है वो उसको मैंने x ले लिया। अब देखो एक नंबर के ऊपर बार है तो x को ले लो 10x। जब 10x लोगे तो एक नंबर जो पॉइंट है वो एक कदम आगे चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा 6.666, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार दिखा। अब दोनों को क्या करेंगे माइनस, तो देखो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6 के ऊपर बार माइनस 0.6 के ऊपर बार। अब पॉइंट वाला माइनस कैसे करते, तो ये देखो 0.6, 6 गया 0 और इधर ये बचा 6, तो क्या आ जाएगा सिर्फ ये आ गया 9x, ये बचा 6, x इक्वल टू 6/9। क्या आ गया 6/9। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो, वैसे तो जरूरत नहीं। शॉर्टकट देखो, इसका एक मस्त एक शॉर्टकट है। देखो अगर 0.6 के ऊपर बार है, इधर 0 है और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है, और उसके ऊपर ही बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो 9 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है 6, तो 6 लिख दो, बात खत्म, दैट्स इट, 6/9। अगर इधर कुछ नंबर होता तो देखते हैं, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 3 वाला 3.17 के ऊपर बार, ये भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना ही समझो कि अगर 0.6 के ऊपर बार है तो ये 6 लिख दो, एक के ऊपर बार है तो 9 आ गया 6/9 डायरेक्ट। समझा, चले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.37 के ऊपर बार, तो लेट ले लो, लेट x इक्वल टू 0.37 के ऊपर बार। अब दो नंबर के ऊपर बार है तो अब मैं क्या लूंगा 100, एक पे था तो 10, दो पे है तो 100, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 37.37 के ऊपर बार। अब करेंगे माइनस, 100x माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा 37.37 के ऊपर बार माइनस 0.37। तो पॉइंट वाले साथ में माइनस होंगे तो ये हो जाएंगे 0 0, 37 अकेला आ जाएगा, ये हो गया 99x। तो इधर ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो ये आ गया 37/99। अब बारी है शॉर्टकट की। शॉर्टकट देखो 0.37, दो नंबर के ऊपर बार है, सीधा नीचे 99 लिख दो, आगे पॉइंट 0 है तो कुछ से कुछ लेना देना नहीं है, इधर 37 है लिख दिया 37। जीरो रहता है तो बहुत आसान हो जाता है, डायरेक्ट आ जाता है 37/99 खत्म। अब जी जहां पे जीरो नहीं है, जैसे तीसरा वाला क्वेश्चन 3.17 है, इसका भी बताता हूँ। ठीक है, पहले इतना समझा क्या कैसे आ रहा है ये, कैसे लेट ये लिया मैंने, ये लिया, ये सारी चीजें समझी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या है क्वेश्चन नंबर 3? लेट मैंने ले लिया x को, क्या ले लिया मैंने 3.17 के ऊपर बार। अब पहले मैं शॉर्टकट में आपको आंसर निकाल के बताता हूँ, तब आप देखना करेक्ट है कि नहीं। 3.17 के ऊपर बार। अब देखो दो नंबर के ऊपर बार है तो जाहिर सी बात है नीचे क्या आ गया 99। अब देखो इधर नंबर जीरो होता तो डायरेक्ट हम 17 लिख देते ऊपर, लेकिन जीरो है क्या? नहीं। तो लिखो 317। इधर नंबर क्या बच रहा है? 3, एक ही नंबर है तो लिखो इसके ऊपर ही बार नहीं है ना, बाकी सबके ऊपर बार है तो उसको माइनस कर दो। अब 317 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा? 314 डिवाइडेड बाय 99, ये अपना आंसर होगा। ये था शॉर्टकट। अब देखते हैं लॉन्ग कट। तो देखो अब दो नंबर के ऊपर बार है तो क्या लेंगे? 100x। तो ये ऐसा हो जाएगा 317.17 के ऊपर बार। तो माइनस करो, देखो 100x माइनस x इक्वल टू 317.17 बार माइनस 3.17 के ऊपर बार। अब ये कितना आ गया? देखो इधर माइनस करके देखते हैं 317.17। इधर पॉइंट पॉइंट वाला पॉइंट के साइड रहेगा और बाकी नंबर वाले नंबर के साइड रहेंगे। तो ये देखो ये 0 0 हो गया, ये कितना हो गया? 413। तो ये आ गया 314, ये आ गया 99x। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 314 डिवाइडेड बाय 99। समझा? देखो ये कितना आसान था, ये भी कितना आसान, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे करना है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आसान है। 15.89 के ऊपर बार, दो नंबर के ऊपर बार है। तो शॉर्टकट अगर देखना है तो ये कुछ ऐसा रहेगा। देखो दो नंबर के ऊपर बार है, 99 आ गया। अब पॉइंट में दो नंबर है जिसके ऊपर नहीं है बार, तो लिखो 1589 पूरा नंबर लिखो। अब जिस नंबर पे नहीं है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं। 1589 माइनस 15, 4715। तो कितना आ जाएगा? 1574 डिवाइडेड बाय 99। तो लेट ले लो x इक्वल टू 15.89 के ऊपर बार। अब देखो दो नंबर के ऊपर बार है तो हमने क्या ले लिया? 100x। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो 89.89 के ऊपर बार। अब दोनों को माइनस करो, 15 लिख देते हैं, 1589.89 के ऊपर बार माइनस 15.89। चलो माइनस करके देखते हैं। 15.89 के ऊपर बार है और इधर 1589.89। पॉइंट वाले अपनी जगह पे। देखो 9 में से 5 गया 4 बचा, 8 में से 1 गया 7, इधर 5, तो कितना आ गया? 1574। इधर कितना? 99x। अब इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो गया। इजी था। देखो दोनों ही हम लोग ने शॉर्टकट देख लिया, ये अपना लॉन्ग कट देख लिया, दोनों से ही आंसर आया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 5th। 2.514 के ऊपर बार, तीन नंबर के ऊपर बार है तो ले लो पहले। लेट x इक्वल टू 2.514 के ऊपर बार। अभी तीन नंबर के ऊपर बार है तो 1000x आ गया। तो ये कुछ ऐसा होगा 2514.514। तो माइनस करो, 2514.514 माइनस 2.514। अब देखो जब माइनस करोगे पॉइंट वाले तो गए। अब देखो 4 में से 2 गया, क्या बचा? 2, और इधर 152, ये आ गया 999x। तो x इक्वल टू 2512 डिवाइडेड बाय 999। शॉर्टकट से कैसे करते हैं? 2.154 के ऊपर बार, देखो तीन नंबर के ऊपर बार है तो 19999 आ गया। 2514 नंबर पूरा लिखो और जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। तो ये 2512 डिवाइडेड बाय 999 डायरेक्ट आ गया। ये शॉर्टकट बस समझने के लिए कि आपको आंसर पता हो और फिर आप उससे डायरेक्ट आंसर निकाल सको। समझा? तो काफी अच्छे से हमने किया, शॉर्टकट के साथ भी लॉन्ग कट के साथ भी। ठीक है, तो मिलेंगे किस में? अगले वीडियो में 2.2 में। ठीक है।